अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। और सबसे पहले मैं तो छत पर आई हुई हूँ, मैं कहा चले थोड़ा सा आप लोगों के साथ सलाम दुआ करते हैं। और आज मेरा इरादा है कि मैं घर के थोड़े से काम काज करूँगी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब्बू की भी, दोनों की। आपको जैसे बताया था, मैं वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, ना ही अपने माइंड में दोबारा लाना चाहती हूँ। तो टाइम नहीं मिला हमें घर को सेट करने का। और अब अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैंने सोचा है कि मैं भी स्टार्ट करती हूँ जी। सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमसे कितना काम होता है। मेडिसिन मैंने खा ली है और मेडिसिन खा के मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि पेन किलर जो थी वो काफ़ी हैवी है। और बाकी किसी चीज़ से आराम आया ना आया, उस पेन किलर से काफ़ी हद तक आराम आना शुरू हो रहा है। मतलब आज के दिन में मुझे लग रहा है। तो देखते हैं कितना काम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरी नानी अम्मा जो है ना, वो भी इधर ही रहती है हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल वो गई हैं मामू के घर। आज ही चली गई हैं वो सुबह सुबह। तो उन्होंने 2 दिन बाद आना है। उनका फ़ायदा मुझे ये था कि वो ईज़र को टोटली संभालती थी, अम्मी को भी देखती थी, मेरे साथ हेल्प हो जाती थी, और ईज़र को भी टोटली संभाल लेती। तो आज मुझे ईज़र को भी थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा, साथ में काम भी देखना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा काम तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितना कर सकती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलें जी, काम का मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडे। और मेरे बर्तन को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये बर्तन ऐसे ही हो जाते हैं ख़राब, लेकिन बिल्कुल न्यू बर्तन है। क्या करें अब, ये ऐसे हो जाते हैं। ऐसे आलू अंडे बनाने लगी हूँ। ये रेसिपी जो है ना, ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। और ये वाले आलू अंडे बहुत पसंद है मेरे ससुराल वालों को भी और मेके वालों को। मैंने कहा रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोगों ने इस तरह से छोटे छोटे आलू काट लेने हैं। मैं तो इससे बारीक काट रही हूँ, मेरी सिस्टर ने काटे हैं, तो थोड़े इसमें मोटे रखती हैं। ऑयल डालना है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, बाद में हम निकाल लेंगे बेशक। अब इसी ऑयल में हमने आलू फ्राई करने हैं, पानी नहीं डालना हमने। फिर देखिए तो कितने मज़े के बनते हैं। जब ये 50% हो जाएंगे ना, फिर इसमें एक चीज़ डालते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या डाल रही हैं। हरी मिर्ची जो है ना, ये मैंने काट के इसमें डाल दी हैं। आलू हम फ्राई करते रहेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गल नहीं जाते। अभी 1 सेकंड में गल जाना है। ऑयल मुझे कम लग रहा है, बाद में निकाल लूँगी। मैंने थोड़ा और ऑयल डाल दिया। किचन भी साफ़ होने वाला है, जाहिर है। घर में इतने बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं, सफाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। हेल्पर भी छुट्टी पे हैं, तो कल से ना घर को साफ़ करना शुरू करूँगी इंशाल्लाह। कल मैं किचन की सफाई करूँगी, शेयर करूँगी आप लोग साथ। अच्छा, मसाले भी साथ ही डाल दूँगी। ज़्यादा मिर्च मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अम्मी अब्बू को मना है मसाले। बस रख दें। अच्छा है, लाल मिर्च डाल दी, और नमक भी कम डालूँगी, क्योंकि नमक भी अम्मी अब्बू को मना है। हार्ट पेशेंट्स को नमक ज़्यादा नहीं खाने देते। बस अभी मुझे ये भी ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा भी हार्ट टिका हुआ है ना। साथ ही साबुत धनिया में थोड़ा सा डालूँगी, और साथ में ही साबुत ज़ीरा थोड़ा है। तो एक हाथ से ब्लॉगिंग करना और एक हाथ से काम करना बहुत टफ है। इसको मैं आलू को अच्छी से फ्राई करूँगी। अंडे आपने जितने डालने हैं फेंट लेने हैं। इतने आलूओं में मैं 2 अंडे डालूँगी, उनको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी दही भी डालूँगी, थोड़ी सी बिल्कुल, उससे ना थोड़ा चटपटे से आलू बनेगा। 50% तकरीबन आलू गल चुके हैं। इसमें फ्राई होते हैं ना, फिर ऐसा टेस्ट आता है जैसे हम चिप्स खा रहे हो। मैं इसमें अब थोड़ा सा दही डालूंगी। आप लोग दही डाल सकते हैं, मेरे पास थोड़ा सा रायता पड़ा था तो मैं वो डालूँगी। इससे ये है कि पानी की कमी भी हमारे सालन में पूरी हो जाएगी। प्लीज़ बर्तन को इग्नोर कीजिएगा, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन ऐसे होते हैं, बिल्कुल न्यू बर्तन है कि अभी हमने यूज़ करना स्टार्ट किया था। बस गलती से कभी किसी चम्मच लग गया लोहे का, कभी किसी वो ऐसा हो गया। आइंदा ये वाले बर्तन तो नहीं लेना, ये तो हमने ठान ली है। जब ये 100% गल जाएंगे ना, फिर मैं इसमें अंडे डालती हूँ। 100% गल चुके हैं। अब मैं इसमें 2 अंडे डालूँगी जो मैंने फेंट लिए हैं। बस अब इसको कोई 1 मिनट के लिए पका के ना उतार लेंगे सारे। अब बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि अम्मी ने जो फ्रूट चाट थी ना, उसके सिर्फ और सिर्फ गिनती के 3 चम्मच लगाए हैं। अब उनकी ना इतनी हैवी मेडिसिन है, तो इसलिए मैं अंडा जो है ना बॉईल कर रही हूँ कि थोड़ा सा अंडा तो खा लेना कम से कम। कुछ भी नहीं खा रही, इतनी टेंशन में डाला हुआ है। में थे, घर का काम हो नहीं पाया,
हेल्पर थी नहीं घर में, वो भी छुट्टी पे गई हुई हैं। तो आज मैंने कहा चले मैं घर की सफाई करती हूँ, साथ साथ दिखाती हूँ। मेरी अम्मी को बड़ा शौक़ है बेड शीट्स का, हर चीज़ का, लेकिन क्या करें, वो बेचारी बीमारी रहती हैं, ला ला कर बस रखती रहती हैं, बिछाने का टाइम नहीं मिलता उन्हें। ये इन्होंने बेड शीट न्यू ला के रखी है, तो मैंने कहा ना न्यू बेड शीट ना बिछाती हूँ आज इस बेड पर। पहले इस दूसरा साइड पे मैंने ज़रा ये दिखाना है, बेड दिखाना है, उठना पड़ेगा आपको। ये वाला बेड है, इसकी सफाई इतनी मुश्किल है मैं बता नहीं सकती, मिट्टी इसमें बहुत जाती है। तो पहले मैं इसकी अच्छे से सफाई करूँगी, फिर मैं इस पर न्यू बेडशीट बिछाऊँगी। और एक और चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये चादर भी मैंने चेंज कर दी है। ये वाला जो एरिया हमारा, ये देखिए यहाँ पे ना अलमारियाँ बननी है। अभी घर का बहुत सारा काम बाकी है, तकरीबन 50% काम बाकी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो हमने ना फ़िलहाल यहाँ पे एक अलमारी रखी हुई थी, अलमारी बहुत बड़ी थी, उसको हाफ़ करके ना, हाफ़ हमने ऊपर यूटिलाइज़ किया, हाफ़ यहाँ रखे, ताकि इसमें जो हमारे शूज़ हो गए पहनने वाले, या जो भी डस्टिंग की चीज़ें होंगी, सफाई की चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, वो इसमें रखें। वो ऐसी ही पड़ी थी, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे पास एक पुरानी बेडशीट पड़ी थी, जिसको मैंने इसके आगे साफ़ अंदर से अलमारी करके सेट करके हैंग कर दिया, ताकि ना बुरा ना लगे, आगे कर्टन भी नहीं होते ना। तो इस वजह से टेबल है, टेबल की वो जो ऊपर बिछाते हैं उसका कपड़ा हो गया, क्या हो गया, वो मैंने वॉश कर दिए। ये हाइलाइटर लग गए, तो इसको टेबल की सफाई करूँगी। सारे कपड़े मैंने वॉश करके छत पे डाल दिए हैं, अब इनकी सफाइयाँ करती जाऊँगी। जब ड्राई होते जाएंगे इन पे मैं ना बिछाती जाऊँगी। मैंने कोशिश की है, ये गंदम जो है ना, हमने वो जो गंदम वाला एक समझ ले बर्तन के लिए, कुछ भी के लिए, जो बड़ा सा होता है, उसमें से निकालिए। बेचारा अहमद की हिम्मत है इन सीढ़ियों से ना घसीटते हुए नीचे लेकर आए। अहमद थके नहीं। करने का एक तरीका है मेरे पास, आपने इस तरह से पानी की बोतल भर लेनी है और इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देना है, अच्छे से शेक करना है। ऐसे अंदर मिट्टी फंस जाती है। मैं तो रिकमेंड करूँगी कभी भी आप लोग इस तरह का ना लिया करें। खैर ये मेरी अम्मी का है, तो पहले ज़माने में तो ऐसी चीज़ें ही चलती थी। इसको साफ़ करते करते ना बड़ी मुश्किल होती है। हालांकि पानी लगाना नहीं चाहिए फर्नीचर को, लेकिन क्या करें, इसकी सफाई होती ही नहीं है किसी सूरत भी। इस तरह का कोई टॉवल ले लें, उससे ये है कि मिट्टी जो है ना साफ़ हो जाती है। अच्छा मैं इसको साफ़ कर लूँ पहले, बड़ा मुश्किल का काम है। 1.5 घंटे तो कम से कम इस बेड पे लगना है। अल्लाह जी कितनी प्यारी लग रही है बेड शीट। मेरी अम्मी की चॉइस ज़बरदस्त होती है इन चीज़ों में, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा पता नहीं, अभी मैं और मेरी सिस्टर्स एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे। अम्मी को पता नहीं एक दिन क्या सूझी, इतनी सारी बेडशीट्स थी, अम्मी ने सारी काट के ना तकिए बना दिए। अब कोई बेडशीट नहीं मिल रही थी, हमने कहा चलो नई बेडशीट्स बिछा देते हैं। साइड टेबल्स के मैंने जो है ना खूबसूरत से कपड़े कढ़ाई हुए हैं ना, वो मैंने वॉश किए, प्रेस किए हुए, और फिर बिछाती हूँ मैं। बुशरा अब इस बेड पे मत बैठ, अब इस बेड पे बैठना तुम्हारा मना है, बिल्कुल नहीं बैठ सकती। खदीजा तुमने भी नहीं बैठना अब, समझ आ रही है ना। चलो दोनों बाहर निकलो इस कमरे से। जब तक ये बेडशीट गंदी नहीं होती तब तक तुम दोनों इस कमरे में नहीं आओगी। वो इज़्ज़त से हो रही है माशाल्लाह से। रूम की सफाई बहुत अच्छे से मैंने कर दी थी। अभी फुल नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी सिस्टर भी यहाँ लेटी है। ये सारे जो है ना कवर, ये मैंने वॉश किए, फुल वॉश किए और फिर दोबारा से सेट किए। ये कपड़ा टेबल का वॉश किया, ये सारी मैंने कवर की है। आज सारा दिन ये साफ़ करते करते ही मेरा टाइम गुजर गया है। और ये जो है ना गैलरी, ये भी मैंने अच्छे से साफ़ की है। ये देखिए। अच्छा तो ये हैं हमारे न्यू मेंबर्स। हेलो, कैसे हो आप लोग। अब ये खामोश बैठे थे, जैसे ये देखते ना कोई बंदा आ गया बस जी शुरू हो जाते हैं, हेलो किटीज़। वैसे हमने इनका नाम अभी तक कोई रखा नहीं है। अभी हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम इनका नाम क्या रखें। थोड़ा यूनिक नाम रखेंगे, देसी भी और यूनिक भी। इंग्लिश नाम नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी। जैसे हमने नाम रखा था ना शेर खान, इस तरह का कोई नाम रखेंगे, यूनिक सा और देसी सा। वो हमने प्लेट में ना मिट्टी डाल के रखी है ताकि ये लोग नीचे जो है ना ख़राब ना करें काम समझ तो गए होंगे आप लोग। तो ये देखिए, ये हमारे न्यू मेंबर्स। हेलो, कैसे हो आप लोग। अब ये खामोश बैठे थे, जैसे ये देखते ना कोई बंदा आ गया बस जी शुरू हो जाते हैं, हेलो किटीज़। वैसे हमने इनका नाम अभी तक कोई रखा नहीं है। अभी हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम इनका नाम क्या रखें। थोड़ा यूनिक नाम रखेंगे, देसी भी और यूनिक भी। इंग्लिश नाम नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी। जैसे हमने नाम रखा था ना शेर खान, इस तरह का कोई नाम रखेंगे, यूनिक सा और देसी सा। वो हमने प्लेट में ना मिट्टी डाल के रखी है ताकि ये लोग नीचे जो है ना ख़राब ना करें काम समझ तो गए होंगे आप लोग।
ये देखिए जी, हाँ जी, अभी तो आपका पेट भर है। इनको ना मेरी सिस्टर ने बेड के साथ रखा हुआ था। मैंने कहा उनको थोड़ी सी खुली स्पेस में रखो, कोई खुश होते हैं। वहाँ तो बेचारे सारा दिन शोर मचाते, यहाँ रखा है ना गैलरी के साथ ही, सारा दिन खुश होते हैं। चलें फिलहाल छत पे चलते हैं। हाँ अच्छा तो बहुत सारी मेरी बहनें पूछ रही थी कि आपके घर में जो आपके घर का काम है वो इनकम्प्लीट है। हाँ जी जी इनकम्प्लीट है, इसमें काफ़ी सारा काम इनकम्प्लीट है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट पर हमारे नीचे मार्बल या टाइल्स, इन दोनों में से जो ऑप्शन बेस्ट रहेगा वो भी लगने वाला रहता है। हमारे वॉशरूम में लगने वाला रहता है, और साथ में ये ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पर अलमारियाँ बनने वाली रहती हैं। अलमारियाँ नहीं बनी, पेंट होने वाला रहता है, और साथ ही साथ में बहुत सारा काम रहता है। मेन काम जो है ना वो मैं आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए सारा यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगने वाली हैं। आज तो एक रूम साफ़ करते करते ही मैं थक गई हूँ, और कल फिर मैं अगला काम करूँगी। गेट भी वॉश करना है, काफ़ी मिट्टी है। मेन काम ये देखिए, अभी एक सीढ़ियाँ भी जो है ना वैसे की वैसी हैं। विंडोज़ लगने वाली हैं, 2 विंडोज़ लगनी हैं। बेटा यहाँ से साइड से आओ। और जो घर का सबसे अहम काम है, जिससे घर को बहुत ख़तरा है, वो है ये छत का काम। ये भी हमारा बीच में ही रुक गया था तकरीबन। छत हमारी बनने वाली है, इस पे टाइल्स लगती होती, खाना वगैरह खिला रहे हैं, छत की भी सफाई होने वाली रहती है। ये देखें जी, तो असल बात यह है कि जब बारिश आती है ना फिर यहाँ पे काम ख़राब होता है। फिर हमारी छत ख़राब, मतलब छत पे कम से कम 7 से 8 लाख रुपया लगता है, और वो लगा हुआ है। तो इस पे टाइल्स वगैरह लगती होती हैं, वो ना लगे तो ये 7 से 8 लाख रुपए हमारा वेस्ट हो जाता है। पानी आता है नीचे, घर को भी सेम आता है, छत भी ख़राब हो रही है। इंशाल्लाह जी अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। ये हमारे अब्बू जी की मेहनत है, पूरी ज़िंदगी की मैं कहती हूँ उनकी सेविंग है ये। उन्होंने हम तीनों बहनों के लिए ये घर बनाया है, बहुत प्यार से। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए बनाया है। तो ये जब घर हमारा है तो हम ही इसको सजाएंगे इंशाल्लाह, हम तीनों बहनें मिलके इंशाल्लाह। क्योंकि जब चीज़ अपनी ज़ाती होती है ना तो उस पर खर्च करने का भी बड़ा मज़ा आता है। हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारी है तो हम उस पर रच के खर्च करते हैं। और वैसे भी लड़कियों को घर सजाने का बहुत शौक़ होता है, यकीन करें मुझे भी बहुत शौक़ है। सुबह तक तो काफ़ी बादल थे, लेकिन इस टाइम बादल थोड़े हो गए हैं, बस अब और बारिश ना आए। ज़्यादा बारिश से इंसान जो है थक जाता है। ये गंदम, कल मैं जो आप लोगों को सुबह बता रही थी, इसमें गंदम स्टोर होती है। एक ये है गंदम, और एक वो है। हम लोग पूरा साल की गंदम स्टोर कर लेते हैं, इवन हमारी साल से भी ज़्यादा होती है। ये दाना पानी डाल रहे हैं मुर्गियों को। ये महमद साहब हैं, अहमद के छोटे भाई। ये दोनों भाई इधर ही रहते हैं तकरीबन, मेरे मामू के बेटे हैं दोनों। यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, इस वजह से ये ऊपर रूम इनका ही बनाया हुआ है। रहते तो नहीं ऊपर, लेकिन सामान वगैरह इन्होंने ऊपर रखा हुआ है अपना। कैसे हो अहमद? ठीक हो? वगैरह सारे कंप्लीट हो गए हैं, सारे नहीं हुए, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है कि आज का अभी इतना मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी सारा काम करूं। तो फ़िलहाल पूरा दिन लगा है एक ही रूम को सेट करने में, गैलरी वॉश करने में, और बाकी मैंने सोचा कि कल कोई एक काम कर लूँगी, कल रूम साफ़ कर लूँगी कोई, या किचन साफ़ कर लूँगी। नेक्स्ट डे फिर मैं गेस्ट रूम साफ़ कर लूँगी, गेट वगैरह वॉश कर लूँगी। मतलब बहुत सारा काम है, एक एक करके ही होगा। और इज़ल भी माशाल्लाह सो रही है, तो मैंने कहा चले मैं छत पे चलती हूँ और चल के ना वीडियो का एंड भी करती हूँ। हवा बहुत प्यारी चल रही है, सारा दिन बादल रहे हैं, लेकिन अब जो है ना हवा चलना स्टार्ट हो गई है। और बादल तो इतने नहीं हैं खैर, लेकिन हवा बहुत प्यारी चल रही है माशाल्लाह से। ऊपर मैं अहमद और महमद के साथ आई हूँ। वो मुर्गियों वगैरह के इस टाइम वो अंडे जो है ना कलेक्ट करते हैं, और साथ में उनको दाना पानी डालते हैं, थोड़ी सी बाहर की हवा उनको लगवाते हैं, ये इनकी ड्यूटी होती है। तो ये वाला काम इन्होंने करना होता है। और कल नीचे वाला काम ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह, और उससे नेक्स्ट डे फिर ऊपर वाला काम करेंगे।
ऊपर वाला काम तो मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, तो साथ अहमद और मेहमद की मैं हेल्प लूँगी लाजमी। तो चलें जी, ठीक है।